चिल्ड्रन पार्क वो निश्चित तौर पर बनेगा। हर वार्ड में एक योजना, 1-1 करोड़ की योजना, मैंने अपने अथक प्रयास से उस योजना को उतारने का भी काम किया। हमारे कार्यकर्ता को धमकी दिया गया कि तुम रीना देवी के लिए वोट मत मांगो। देखिए, एक तो रोड बन रहा है जो गोलाघाट से लेकर धोबी घाट तक के लिए है, जिससे कि अप्रोचिंग रोड है, वो 100% निकट भविष्य में बन जाएगा, चाहे 2 महीना बने या 3 महीना में, वो उस पास हो गया है। हर वार्ड से 4-4 लोगों को टीम में शामिल किया जाएगा और एक उनके सुझावों पे ही हम काम करेंगे। जो शहर में काम हुआ, मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के शहर के विकास में काम किया। जहाँ जहाँ बहुत सालों से रोड नहीं था, नाला नहीं था, जहाँ पर जल जमाव था, उसकी भी व्यवस्था हम लोग ने किया। मेरे ही नेतृत्व में, मेरे ही अध्यक्षता में पूरे शहर में कैमरा लगाया गया था। इसमें 14 लाख रुपया का कैमरा लगा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम दलसिंहसराय नगर परिषद 2022 का इस चुनावी दंगल का। और इस चुनावी दंगल में रीना मैम भी अपनी उम्मीदवारी पेश की हैं अध्यक्ष पद के लिए। और क्योंकि सब लोग जानते हैं रीना मैम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। मैम को बारे में मैं बता दूं, मैं खुद भी जानता हूं, जो एक ही वार्ड से पिछले 3 बार कंटिन्यू 15 साल तक वार्ड पार्षद की चेयर पर रही हैं, सेवा की हैं, शिक्षित हैं, बातों को समझने वाली हैं और हर धर्म हर जात को एक साथ लेकर चलने वाली हैं। बाकी बहुत अच्छा इनका जो प्लान है, अध्यक्ष पद पर अगर आसीन होते हैं, क्योंकि जन समर्थन भी इन्हीं को चाह रहा है दलसिंहसराय में, तो आइए जानते हैं इनका प्लान और जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपको, लाखों दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ परिचय हो जाए। हमारे सभी नगरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं रीना देवी आपके शहर में अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हूँ और आपका सपोर्ट चाहिए। पिछले 15 साल से 5 और 4 में मैं वार्ड कमिश्नर के पद पे रही हूँ, लेकिन इस बार अध्यक्ष पद के लिए मैं अपनी दावेदारी दी हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ की राजनीति के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ क्या काम करना है और कहाँ जो काम होना था वो नहीं हुआ है। तो हमारा यही प्लान है, शहर के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें हर वार्ड से 4-4 लोगों को टीम में शामिल किया जाएगा और एक उनके सुझावों पे ही हम काम करेंगे। वो जिस तरह का सुझाव देंगे वो हर वार्ड में उस तरह का काम होगा। इसमें कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं होगा। हर जाति हर वर्ग हर धर्म के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। मेरा यही प्लान है। अगर जनता हमको चुनती है तो आगे बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। चंदन जी जो हैं पूर्व उपाध्यक्ष और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्लान बना रखे हैं। जीत तो इनकी सुनिश्चित है लगभग, लेकिन फिर भी ये मुझे बताए हैं कि रंजीत जी मेरा जो मास्टर प्लान है मैं चाहता हूँ दर्शकों से साझा करना। तो आइए जानते हैं, जीतने के बाद जब रीना मैम जीतेंगी तो अपना ये नगर परिषद दलसिंहसराय को कैसे सुंदरीकरण होगा, किस तरह विकास होगा, सर समझा रहे हैं इन मैप के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे प्रोग्राम में। सबसे पहले चाहूँगा जब परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम चंदन प्रसाद है। मैं अभी निवर्तमान नगर परिषद के उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय जनता को, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ नगर परिषद के सभी जनता को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो सोशल लाइफ है, मेरा जो सोशल लाइफ है वो लगभग 85 से मैं सामाजिक कार्य में लगा हुआ। साथ में मैं अपने ज़िंदगी का एक बहुमूल्य समय समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच आपसी तालमेल बैठाना और समाज के लिए काम करना, और उसी समय से मैं स्पोर्ट्स लाइफ में
मैं स्पोर्ट्स लाइफ में उसी वक्त से मैं लगा हुआ हूँ। इसी क्रम में मैं बहुत सारा काम, जहाँ पे नगर, उस समय में नगर पंचायत नहीं थी, बहुत सारा कचरा वगैरह जो जमा होता था, मैंने सभी लोग मिलके उसको उठाने का कार्य किया। मैं 2002 में मैं निर्वाचित हुआ नगर पंचायत में वार्ड पार्षद 1 से। उसके बाद मैं नगर पंचायत दलसिंह सराय के सभापति 2002 से 2007 तक मैं सभापति रहा। उस समय में सभापति के नाते जो शहर में काम हुआ, मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के शहर के विकास में काम किया। जहाँ जहाँ बहुत सालों से रोड नहीं था, नाला नहीं था, जहाँ पर जल जमाव था, उसकी भी व्यवस्था हम लोग ने किया। रही कि एक गुदरी पुल से नीचे उतरने की बात थी, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के सभापति होने के नाते मैं बढ़ चढ़ के भी उस समय में कार्य किया। और मेरे कार्य के बारे में आम आवाम सभी जनता मेरे व्यवहार से, मेरे काम से बहुत ही संतुष्ट रहे। इसी कारण है कि एक ही वार्ड से हमारे जितने भी, माने हम या हमारी पत्नी, एक वार्ड नंबर 5 जो पुराना है उससे कंटिन्यू 20 साल हम और हमारी पत्नी रही, 3 बार हमारी पत्नी रही और 4 से 1 बार फिर पुनः पत्नी रही। मोटा मोटी 3 बार पत्नी हमारी पार्षद रही और हम 2 बार पार्षद, 1 बार सभापति रहे नगर पंचायत के, और नगर परिषद के हम 1 बार निवर्तमान उपाध्यक्ष हुए। रही बात विकास की, तो मैं अपने आम जनता को, जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र के हैं, मैं सभी को एक सम्मानित रूप से यह कहना चाहता हूं कि शहर में जितने भी कार्य हैं, जो नगर परिषद क्षेत्र है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम पर लोगों को काफ़ी विश्वास है, वो मैं काम करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इस 5 साल में कार्य नहीं हुआ, तो मैं ऐसे लोगों को, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये 5 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल कोरोना काल पीरियड रहा, और कोरोना काल पीरियड के बावजूद शहर में लाइट लगा। शहर में लाइट पर कोने कोने में, जो नगर पंचायत था, कोने कोने में लाइट लगा। उसके बाद जल नल की योजना है, तो जल नल की योजना भी सभी वार्डों में हुआ। रही कहीं कहीं पर त्रुटियां हुई है, इस बात का आपको भी जानकारी होगा, जो कुछ ठेकेदार वगैरह के कमजोरी के कारण यह प्राय पूरे बिहार में है। जिस प्रकार से जल नल की कुछ योजनाएं में गड़बड़ी, जो कहीं पर किसी घर में पाइप नहीं जाना, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि पूरे बिहार में जिस स्थिति जल नल की योजना, उसके अपेक्षा में हमारे नगर पंचायत दलसिंह सराय में काफ़ी अच्छा काम हुआ। रही बात आगे की, तो मैं काम करने में विश्वास। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने सच कहा, जो कोरोना काल रहा 2.5 साल, और 2.5 साल में के अनुसार आपने मतलब लाइटें लगवाई, लेकिन अब क्योंकि अब ज़्यादा उम्मीद है दलसिंह सराय के जनता से, अगर आप रीना मैम जीतती हैं तो आपका प्लान क्या क्या है? आपका प्लान तो पहले हमारा जो नगर परिषद क्षेत्र है, मैंने काफ़ी भ्रमण किया है, हर समाज के लोगों से मिला है, और जिस प्रकार से बहुत सारा परिसीमन क्षेत्र के साथ साथ शहर में भी कुछ कार्य अभी रुका हुआ है, तो मैंने जो घुमा हूँ देहाती क्षेत्र, जो अभी हमारे नगर परिषद क्षेत्र है, जैसे रामपुर जलालपुर, काफ़ी जगह जल जमाव है, और जितने भी गांव के कुछ गांव है, छोटा छोटा गांव है, उसमें अप्रोचिंग रोड नहीं है, तो अप्रोचिंग रोड के लिए भी मैं उसको अधिग्रहण करके, मैं जैसे हमारे जनता है, जो हमारे सम्मानित जनता है, उसको अप्रोचिंग रोड का भी व्यवस्था करूँगा, जल जमाव का भी व्यवस्था दूर करने का कोशिश करूँगा, और वह होगा। सड़क की काफ़ी अभाव है, जितने नए परिसीमन क्षेत्र में आए हैं वहाँ पे सड़क तो है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, सड़क की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी हमारी प्रबल प्राथमिकता के अनुसार है। सर, अपने बाज़ार में जैसे पिछले बार ही 2-3 केस सुनने को मिला, बैंक से कोई पैसा चोरी, मतलब पैसा गायब हो जाता है, छीन लिया जाता है, किसी का बाइक चोरी हो जाता है, अभी ये हुआ था हाल फिलहाल में ही रमना के आसपास। तो मतलब सीसीटीवी कैमरा की आपको नहीं लगता कि बाज़ार में ज़रूरत है? सर, जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा की बात है,
तो लगभग आज से 4 साल पहले मेरे ही नेतृत्व में, मेरे ही अध्यक्षता में पूरे शहर में कैमरा लगाया गया था। इसमें 14 लाख रुपया का कैमरा लगा था, मगर प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण वह कैमरा कहीं पर डेड हो गया, कहीं टूट गया। एक एक कैमरा का कीमत लगभग 1.5 लाख रुपया था। मैंने हमारे दलसिंह सराय शहर के जितने भी जनता थे, मैं उनसे डोनेशन लिया, हाथ जोड़ के निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष वह डोनेशन दिया, जिसके कारण माने अपराध तो दलसिंह सराय में रुक ही गया था जिस समय कैमरा था। फिर व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत में वो कैमरा अभी काफ़ी डैमेज है। मैं पुनः जब नगर परिषद क्षेत्र में आता हूँ तो मैं 100% आपको श्योर करता हूँ कि वह कैमरा पुनः चलेगा और पुनः उसमें वही एक्टिविटीज़ रहेगा और कोई दलसिंह सराय से अपराध करके बाहर नहीं जा सकता है। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आप खेल प्रेमी भी हैं, खेल को बहुत पसंद करते हैं और सारा ग्राउंड इस पार है, मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, उस पार जितना भी ब्लॉक है, जो भी है, रामपुर जलालपुर हो गया, गोसपुर जुड़ गया, तो आपको नहीं लगता कि एक खेल ग्राउंड बच्चों के लिए उस पार भी हो, अगर कोई ज़मीनदाता ज़मीन देता है? सबसे पहले मैंने जो भ्रमण किया है, मैं खेल जीवन से 35 साल से मैं जुड़ा हुआ, उससे पूर्व खेलता था, मगर 35 साल से एक क्लब के साथ साथ सभी खेल प्रेमी से, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, सभी लोगों से मेरा दिलो लगाव है। मैं इस दरमियान में सर्वेक्षण किया हूँ कि एक साइड से उठाइए रामपुर जलालपुर में ट्रेनिंग कॉलेज है, उसमें 100% स्टेडियम की आवश्यकता है। काफ़ी ऊर्जावान युवा है जो खेल के प्रति रुझान रखता है, तो मैं पहले रामपुर जलालपुर का जो खेल मैदान है, जो ट्रेनिंग कॉलेज में, मैं उसका उत्थान करूंगा और उसमें स्टेडियम लगाने के, हाई मास्ट लगाने का मैं 100% वादा करता हूं कि यह होगा। दूसरा, आप आइए दलसिंह सराय छत्रधारी उच्च विद्यालय, दलसिंह सराय छत्रधारी उच्च विद्यालय में स्टेडियम अभी अधूरा है और रात में लगभग दिन भर जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, वो तो खेलते ही हैं, मगर शाम के वक्त जो आर्मी में जाने वाला हो, बिहार पुलिस में जाने वाला हो, काफ़ी लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ते हैं। मैंने प्रयास किया तत्कालीन कि उसमें 8-9 लाइट लगाया भी है छत्रधारी उच्च विद्यालय में, और आज आप जाके देख सकते हैं कि 8 बजे 9 बजे रात में भी बच्चा लोग जो है, नौजवान जो है, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। मैं आपको अब चूँकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, यह मेरा ही ड्यूटी है कि अगर मैं नगर परिषद का अध्यक्ष बनूंगा, मेरी पत्नी अध्यक्ष बनेगी, तो दलसिंह सराय जो आपका छत्रधारी उच्च विद्यालय का जो ग्राउंड है, उसमें हाई मास्ट तो लगेगा ही लगेगा, बगल साइड में स्टेडियम का जो सौंदर्यकरण भी सुनिश्चित होगा। और रही तीसरा पार्ट आरबी कॉलेज दलसिंह सराय, मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ, चाहे वहाँ की जितने भी टीम है वो हमसे काफ़ी लगाव रखते हैं। मैं 100% प्रयासरत रहूँगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे हमारे माननीय को भी कहा, माननीय कॉलेज प्रोफेसर प्रिंसिपल साहब को भी बोला हूँ। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है, अगर होता है तो स्टेडियम के साथ साथ हाई मार्क्स लाइट की टोटल व्यवस्था हम करेंगे। चूँकि स्पोर्ट्स भी मेरी एक ज़िंदगी है, वह मेरे ब्लड में समाया हुआ है, मैं उसको पूरा करने का बात कहूँगा। साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि टाउन हॉल का निर्माण के लिए मैं काफ़ी अशोक सम्राट भवन के लिए काफ़ी प्रयासरत रहा, मगर जो पुराना नगर पंचायत है उसमें कहीं पर एक्चुअल ज़मीन नहीं मिला। मैं हाल तक जगह खोजवाया जा रहा है। मैं पदाधिकारी को भी निवेदन करता हूं कि आप सर जल्दी उसको दिया जाए, ताकि कहीं न कहीं नहीं, क्योंकि अब नगर परिषद क्षेत्र हो गया है तो ज़रूर कहीं न कहीं वह टाउन हॉल की जगह मिलेगा। और टाउन हॉल के साथ उसी टाउन हॉल में एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कि सभी लोग आके पढ़े और अपना अध्ययन बढ़ावे। यह मेरी सोच है। जो नौजवानों के काम जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नगर परिषद क्षेत्र है
उसमें काफ़ी जल जमाव, उसके बाद रोड का प्रॉब्लम, जैसे नवादा में आप देखिए कहीं न कहीं जल जमाव है, रोड का नाला का काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं नगर परिषद क्षेत्र के निवर्तमान होने के कारण काफ़ी प्रयास भी किया कहीं कहीं पानी निकालने का, कहीं कुछ निकलवाने का, मगर वो अब जो मैं बनूंगा तो आपको रामपुर जलालपुर, आपको अजनौल में जो है भटगामा वगैरह जितने भी अजनौल से कटे हैं, मैं उसमें भी काफ़ी प्रयास करूंगा, हर काम के लिए करूंगा। और जो मालपुर से जो कटा है गोसपुर वगैरह, उसमें भी मेरा जो कार्य होगा। और छोटा सा जगह आपको उमरचक कटा है, मैं उसका भी अध्ययन किया हूँ। मैं सब लोगों से मिलने जाता हूँ तो उसके योजनाओं को भी देखता हूँ, ताकि वहाँ जब हम जीतते हैं तो उस योजना को, उस जगह पर किस प्रकार की योजना आएगा, और एक मास्टर प्लान है। और ख़ास करके एक चीज़ पर मेरा दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है कि किसी भी जो भी हमको कुर्बानी देना पड़े, कुर्बानी का अर्थ ही नहीं है कुर्बानी देना पड़े, यानी जो भी प्रयास होना हो, मैं 32 नंबर गुमती से किसी प्रकार नाला कन्वर्ट करके बलान नदी में लाने का 100% पर वह प्रथम प्राथमिकता है हमारी। वह अगर पानी आ जाता है, अगर ऐसा हो जाए तो जल जमाव का मुद्दा ही खत्म, जल जमाव का ही मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक 32 नंबर गुमती की सवाल है, तो अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि फुटवेयर ब्रिज जो होता है लोगों को आने जाने के लिए, मैं 32 नंबर के बगल में बनवाने का 100% प्रयास करूंगा। और सारी योजनाएं हैं, और सारी योजनाएं अनेक हैं। और मैं आपको ये डायग्राम के तहत बता देना चाहता हूँ कि मैंने भ्रमण किया था हर क्षेत्र का। भ्रमण करने के बाद किस क्षेत्र में क्या क्या की आवश्यकता है, मैं पहले ये क्षेत्र जो नगर परिषद क्षेत्र था, इसमें भी जो चीज़ छूटी हुई है, नदी घाट की जो व्यवस्था, जैसे कदम घाट हो गया, उसी टाइप्स का गोला घाट, उसी टाइप का और सारा योजना मेरे दिमाग में है। क्योंकि बहुत सारा कहीं ना कहीं लोग पब्लिक यह नहीं समझती, मगर यह बात है कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो मैं इसको भी करने का प्रयास। सर, गोला घाट के बगल में अभी मतलब कहीं पर शायद कूड़ा कचरा है, तो वो फील्ड सा है, वहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बनाया जा सकता है नदी के सामने। देखिए, एक तो रोड बन रहा है जो गोला घाट से लेकर धोबी घाट तक के लिए है, जिससे कि अप्रोचिंग रोड है, वह 100% टिकट भविष्य में बन जाएगा, चाहे 2 महीना बने या 3 महीना में, वो उस पास हो गया है। और साथ में जहाँ तक पार्क की बात है, मैंने काफ़ी प्रयास किया कहीं पर जगह मिले। अब नगर परिषद क्षेत्र बन गया है, तो कहीं ना कहीं नगर परिषद क्षेत्र के कोई भी कोना में जगह मिलेगा जिसमें टाउन हॉल और पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वो निश्चित तौर पर बनेगा। मैं कार्य में विश्वास रखता हूँ, काफ़ी योजनाएं हैं, हो सकता है कहीं भूल भी गए हो बोलने के दरमियान में। मैं काम करने वाला हूं, लोगों को विश्वास है, इस विश्वास पर मैं खरा उतरा भी हूं। और जो 15 साल की जो सभापति के दरमियान में रहा हूं, सभापति प्लस हमारे मैडम वार्ड पार्षद रही, उसमें उस नगर का बहुत विकास हुआ, उसमें मेरी महती भूमिका रही है। कोई व्यक्ति अगर यह कह दे कि मैं किया हूं तो नहीं, मेरी महती भूमिका रही है और मैं उस भूमिका को निभाया हूं 2017 से लेकर 2022 तक। जैसे जल नल योजना हो गया, एक शौचालय का निर्माण हुआ। मैं यह प्रयास करता हूं कि हर एक घना आबादी के बगल मैं शौचालय का निर्माण करूं। आपको बता देता हूँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी हुआ है, जैसे कि मनोकामना मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 11, मूसार टोली, ये सारे जगह पर सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ। कार्य किया गया है, मैंने फोकस नहीं किया तो कार्य तो किया, तो विश्वास लोगों का जगह हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी योजना हो और रही काम करने की, अब जो सिस्टम होगा, चूँकि वार्ड बड़ा हो गया, क्षेत्र बड़ा हो गया, क्योंकि मास्टर प्लान, हाँ, अब मास्टर प्लान होगा। मास्टर प्लान के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। आपको हम एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि हमारे पीरियड में एक 70 करोड़ रुपया का योजना
गोलाघाट पुल से लेके और आपको डैनी चौक नहीं, वो योजना आपको पगड़ा पुल तक की योजना थी। उसका एस्टीमेट वगैरह बन के सब कुछ प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई, मगर दुर्भाग्य कहीं ना कहीं अड़चनें होती है, चाहे किसी माध्यम से हो। और मेरी एक और प्राथमिकता है, ये आपको बता दें कि जो थाना के बगल में जो आपका पोखर है उसका मेरा टोटल प्रशासनिक स्वीकृति से कंप्लीट आ गया। काफ़ी पार्क है उसमें, बीच में रेस्टोरेंट है, मानी काफ़ी अच्छी उसकी डायग्राम बनी दोबारा। और एक आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, गंज पर हॉस्पिटल के बगल में जो पोखर है, हाँ, वो ये तो योजना लगभग हो गई हमारी, वह सिर्फ धरातल पर आना है, मगर गंज पर जो पोखर है वह मेरा एक सोच है कि किसी भी वक्त किसी भी समय वह बन जाए तो मेरी काफ़ी संतुष्टि होगा। उसके लिए मैंने प्रयास भी किया है और ऊपर के अधिकारी से भी बात हुई है, वह भी यथाशीघ्र कहीं ना कहीं प्रारूप में आने के लिए तत्पर है। ये मेरी बात है। जैसे हॉस्पिटल में जल जमाव है, काफ़ी उस सब की समाधान हुई है। अब व्यवस्था पानी है, अतिवृष्टि है, चूँकि कोरोना काल हो गया, 2.5 साल कोरोना काल, जब यह उत्क्रमित हुआ, आपको बता दें, बहुत लोग बहुत किस्म से बोलते हैं, जब नगर पंचायत से नगर परिषद बना तो लगभग 1 साल पहले बोर्ड को सरकार ने सभी जगह भंग कर दिया। यह जानकारी आवाम को जाना चाहिए कि 1 साल कंटिन्यू बोर्ड भंग कर दिया, उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तो पर भी मैंने जो लास्ट आवर में हर वार्ड में एक योजना, 1-1 करोड़ की योजना, मैंने अपने अथक प्रयास से उस योजना को उतारने का भी काम किया। एक चकदही पोखर है, काफ़ी अच्छी पोखर है और उसमें लोगों का आस्था भी जुड़ा हुआ है, मंदिर है बगैर में। वो एक जो पोखर के दरमियान में चकदेवी पोखर भी मेरे माइंड में सेट है, मैं उसका भी जीर्णोद्धार करके, उसका रिमॉडलिंग करके, एक पार्किंग करके, ताकि लोग वहाँ पे सैर सपाटा के लिए जाए, वह भी मेरी अच्छी शाम एक अच्छी सुबह, वह भी मेरी एक योजना है। तो मैं कार्य करता हूँ, लोगों को विश्वास है और मैं आप आश्वासन देना चाहता हूँ कि लोग हमको जिताने का हरदम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। अपराध के लिए, अपराध विरोधी लोग हैं, तो लोग देखता है, पब्लिक है, सब जानता है। अगर अच्छा लगेगा तो हमको जिताएगा। मैं इतना ही बात करके सर अभी एक सवाल और, जो पता चली है जो कार्यकर्ता को धमकियां भी मिल रही है, ये सच बात है? देखिए, कल एक जगह पे हमारे कार्यकर्ता को धमकी दिया गया कि तुम रीना देवी के लिए वोट मत मांगो, अगर वोट मांगोगे तो हमसे खराब नहीं होगा। और ओपन रूप से कहा गया, ये इधर छुपा के या घर में बैठा के तो धमकी पड़ता ही है, मगर कल इतने उतावला हो गए कि वो एक पैलेस पर धमकी दिया गया। मैं उसका कोई अच्छी नहीं कर रहा हूँ, वो जनता है, सब जानती है। किसी के धमकी देने से, किसी की बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता है, सब जानती है कि कौन क्या है। मैं इतना ही बात करता हूँ। अब मैं किसी भी उम्मीदवार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जनता है, सब जानती है, हमको लाइक करेंगे। जनता सर्वोपरि। हाँ, सर्वोपरि है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो सच्चे और अच्छे व्यक्ति का आप लोग चुनाव करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती रखती है। एक वोट से सरकार गिरती है, एक वोट से सरकार बनती है। तो आप लोग चुनाव एकदम सतर्कता से दे कभी, क्योंकि जो आपका एक वोट है वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। हो सकता है लोग आपको धमकियां दें, लोग आपको प्रलोभन दें, हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व आज भी हैं समाज में, लेकिन आप जब चुनाव देने जाएंगे तो सोचिएगा, जो ये महीने, सप्ताह या साल का नहीं, पूरे 5 साल का भविष्य आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके बच्चों का, क्योंकि सरकार सत्ता से ही जगह का विकास अच्छे से होता है। तो ध्यान रखिएगा, वोट देने जाइएगा। हमारी चैनल ये नहीं कहती है जो इनको वोट दो, पर आप किसी को भी दें जिनके बारे में सोचें, समझें, उनका इतिहास देखें, क्या काम किए हैं, क्या कर सकते हैं, आपके विचार पे निर्भर करता है।